तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केवल इंट्रोडक्शन पर। बहुत लोगों को बेसिक फॉर्मूलेज भी नहीं पता होता, कौन सा फार्मूला होता है, कितने टाइप्स होते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टैटिक्स। ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिक्स में हम लोग तीन चीज़ फाइंड आउट करते हैं: मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। स्टैटिक्स भी तीन सीरीज में डिवाइडेड है। पहला जो होता है वो होता है इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा जो होगा हमारा डिस्क्रीट सीरीज। लास्ट होता है वो होता है कंटिन्यूअस सीरीज। तीनों में सिंपल इंडिविजुअल सीरीज यानी कि हमारे पास सिंगल डेटा रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसीज दिए रहते हैं और एक हमारा मिड पॉइंट वैल्यूज दिया रहता है, जिसके बेसिस पे हम मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। और कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए रहते हैं। ठीक है, पहले फार्मूलाज देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज जो होता है, इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग जो मीन फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग अरिथमेटिक मीन के भी नाम से जानते हैं। तो उसका सिंपल फार्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल काउंटिंग नंबर। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ही लिखेंगे 5 तक और नीचे में डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है। लेकिन इसी डेटा का अगर हमको मीडियन और निकालना रहा तो मीडियन दो तरीके से निकलता है। अगर हमारा डेटा ऑड रहा तो ये, और अगर हमारा डेटा इवन रहा तो ये। ऑड इवन कैसे पता करते हैं? कितने नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद जो डेटा दिख रहा है वो कहलाएगा। जैसे कि अभी जो एग्जांपल लिए थे 1 से लेकर 5 तक, इसमें टोटल काउंटिंग नंबर कितने हैं? 5। तो 5 हमारा क्या हो गया? ऑड। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा n+1/2 टर्म। ये टर्म है क्योंकि इसको फाइंड आउट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। ठीक है। अभी केवल हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इन सब का एक एक एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज का डेटा अगर आपको चाहिए एग्जाम्पल के साथ तो वो हमने पहले ही यूट्यूब पे दे रखा है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो अभी ये डेटा जो था वो 5 था तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर वहीं पे ये डेटा अगर जो काउंटिंग नंबर आया था, अगर मान लीजिए ये 4 तक रहा तो ये तो मेरा इवन डेटा हो गया। तो इवन डेटा का लिए ये n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाई। ठीक है। अब इसी इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमको मोड निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? मोड के लिए सिंपल है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही मेरा मोड होगा। ठीक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ है 1 और फिर 1। यहाँ पे जो 1 है वो 2 बार रिपीट हुआ है तो मेरा मोड हो जाएगा 1। ठीक है। अब आता है अगला जो था वो था डिस्क्रीट सीरीज। वो क्या था? डिस्क्रीट सीरीज।
डिस्क्रीट सीरीज में हमें दो वैल्यू दिया जाता है, एक दिया जाता है मिड वैल्यू, ये इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, और दूसरा दिया जाता है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये एक्स क्या है? वो मिड पॉइंट ऑफ क्लास है, या फिर हमको डायरेक्ट वैल्यू दिया जाता है वो एफ जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। और देखिए और जगह आपको ये एन लिखा हुआ मिलेगा, तो उस पर कोई टेंशन की बात नहीं है, एन का भी मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी में होता है, और यहाँ पे सम ऑफ एफ का भी मतलब हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज में ही हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये सेम है जैसे इंडिविजुअल में फाइंड आउट करते थे। पहले हम डेटा को देखेंगे कि डेटा मेरा ऑड है या इवन है। तो ऑड रहा तो ये, और इवन रहा तो ये। तो अब अगला जो आएगा वो है मोड। मोड कैसे फाइंड? जिस एक्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही मेरा मोड होगा। यानी कि अगर हमारे पास 3-4 डेटा रहेगा और उसी डेटा का फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही मेरा मोड होगा। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पे। कंटिन्यूअस सीरीज में हमें ये दिया जाता है क्लास इंटरवल। कंटिन्यूअस सीरीज में हमें जो दिया जाता है वो होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी। इसमें हमको मिड वैल्यू नहीं दिया जाता है, इसमें हमको मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मिड वैल्यू निकालते कैसे हैं? मिड वैल्यू को एक्स आई से डिनोट करता है, बहुत कोई सिंपली एक्स लिख कर डिनोट करता है। तो मिड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यानी कि सिंपल नाम में ही है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच का। तो दोनों वैल्यू को सम करके आधा कर देंगे तो हमको सेंटर वैल्यू पता चल जाएगा, मिड वैल्यू पता चलेगा। ऐसे ये एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यूअस सीरीज का मीन निकालने का भी 3 तरीका। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है अज्यूम मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है वही सेम जो हम लोग डिस्क्रीट में करते थे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेकेंड जो है अज्यूमिंग मेथड। इसमें थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, ये जो आप लोग हर जगह ये एक्स के ऊपर जो बार देख रहे हैं इसको हम लोग मीन ही बोलते हैं, ये मीन का सिंबल है। ठीक है, ये मीन का सिंबल है। अब यहाँ अज्यूमिंग मेथड में देखिए मीन निकालने का क्या है, ए प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। यहाँ पे ए जो है वो है मिडिल वैल्यू, ये क्या है मिडिल वैल्यू। और डी जो होता है यहाँ पे एक्स आई नहीं है, यहाँ पे डी आई है। डी आई को कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्स आई माइनस ए। जैसे कि यहाँ पे ये जो ए जो मिडिल वैल्यू लिखा हुआ है ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप पूरे डेटा में से किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को ए मान सकते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी सेम, ए प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू यहाँ पे यू आई आ जाता है, यू आई बाई सम ऑफ एफ आई इंटू एच। अब यहाँ पे ये एच क्या है? ये है क्लास साइज, या यूँ बोला जाए ये क्लास इंटरवल के गैप होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है ना 0 से 10, तो
ये 0 से 10 के बीच में जो गैप है, 10 का गैप है, वो 10 ही मेरा क्या कहलाएगा, क्लास साइज। ठीक है, यहाँ पे यू आई फाइंड आउट करना होता है। यू आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स आई माइनस ए बाई एच। सेम यहाँ पे ए क्या है, मिडिल वैल्यू। ये मिडिल वैल्यू हम कोई भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बस कमेंट में डाल दीजिएगा कि हमें एग्जाम्पल के साथ इसी चीज़ सेम चीज़ को समझाया जाए। मैं उस पर भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब आते हैं मीडियन पे। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। यहाँ पे एल क्या है, मैं सारा कुछ लिखा रखा है। एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन यहाँ पे क्या है, एन है यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी या फिर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, आप जो बोले। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सी एफ है ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच सेम विथ क्लास या फिर क्लास इंटरवल गैप। अब देखिए यहाँ पे ये जो मीडियन क्लास लिखा हुआ है, मीडियन क्लास का मतलब क्या है, ये जो मीडियन क्लास है ये मीडियन क्लास हो गया कि पहले मेरे पास जो भी डेटा रहेगा हम उसमें से कैसे पता करेंगे कि हमको कौन सा लोअर लिमिट लेना है, उसी लोअर लिमिट का फ्रीक्वेंसी भी लेना है। ठीक है, तो कौन सा लोअर लिमिट होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम मीडियन क्लास निकालते हैं, जो कि बहुत आसान है, वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ही हेल्प से निकलता है। तो इस पर एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। मोड के लिए भी सेम, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। यहाँ पे भी सेम, एल का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखिए यहाँ पे मॉडल क्लास बोल रहा है, वहाँ पे मीडियन क्लास बोल रहा था, कंफ्यूजन नहीं है, दोनों का सेम ही मतलब होता है। बस ये मोड फाइंड आउट करें इसलिए इसको मॉडल क्लास बोला गया है, तो मीडियन फाइंड आउट करें तो वहाँ पे मीडियन क्लास बोला गया है। फ्रीक्वेंसी 1 मतलब कि सेम उसी मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो, और f0 देखिए यहाँ पे साफ पता चला है 1 से पहले आता है 0 और 1 के बाद आता है 2, यानी कि मॉडल क्लास वाले फ्रीक्वेंसी को f1 बोलेंगे। उसके जस्ट ऊपर वाला जो रहेगा वो कहलाएगा मेरा f0 और उसके जस्ट नीचे वाला जो कहलाएगा वो f2। ठीक है, और h का तो पता है, क्लास विथ और क्लास इंटरवल गैप। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट और हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, क्योंकि ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का स्टैटिक्स का ही एक पार्ट है, तो मैंने सोचा इसका भी फॉर्मूला आप लोग को बता दिया जाए। तो ज्योमेट्रिक मीन में भी दो तरीके से फाइंड आउट होता है, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट होता है, बहुत इसका सिंपल है, स्क्वायर रूट करिए या फिर क्यूब रूट करिए, वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में टोटल नंबर्स कितने दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए आपको टोटल नंबर 5 दिया हुआ है तो वो रूट जो होगा वो 5 रूट हो जाएगा और पूरे 5 नंबर्स अंदर में मल्टीप्लाई रहेंगे। ठीक है, अगला जो है वो है डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक लॉग का भी एग्जांपल दिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो लॉग के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो होता है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग और ब्रैकेट में रहेगा सम ऑफ लॉग एक्स बाई एन।
सम ऑफ लॉग एक्स बाई एन, ये रहेगा। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो होता है एंटी लॉग, ब्रैकेट में सम ऑफ एफ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। सेम चीज़ जैसे इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ऊपर में भी देखे थे हम लोग, डिस्क्रीट सीरीज में हमको क्या क्या रहता है, एक मिड वैल्यू होता है और एक फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी है। तो हमको फ्रीक्वेंसी के साथ लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम निकालेंगे और डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब जो लास्ट है वो है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में भी दो, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। बस ये जो देता है उसका ये अपोजिट चला जाता है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हार्मोनिक मीन में हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल में। तो इंडिविजुअल का क्या है, एन डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, मतलब जितना डेटा रहेगा उन सब का रेसिप्रोकल करके सम करेंगे। ठीक है, और उसको एन में डिवाइड कर देंगे। वहीं अगर डिस्क्रीट की बात आ रही तो यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई जो फ्रीक्वेंसी जिस मिडिल वैल्यू का रहेगा उसी से उसको पहले डिवाइड करेंगे, फिर सम करेंगे। जैसे कि पहला अगर फ्रीक्वेंसी जो रहेगा उसी सेम फ्रीक्वेंसी के सेम मीडियन क्लास से डिवाइड करेंगे, दूसरे फ्रीक्वेंसी का दूसरे के साथ, तीसरे फ्रीक्वेंसी का तीसरे के साथ, और फिर इन तीनों को प्लस करके इन तीनों के सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी इसमें अभी प्रॉब्लम आया होगा तो आप लोग बस कमेंट में इतना डाल दीजिएगा कि हमें इन सारे टॉपिक पे विथ प्रॉपर एग्जांपल के साथ डिटेल्स वीडियो के लिए आप बस एक कमेंट करिए कि हमें एक वीडियोस विथ एग्जांपल्स चाहिए, तो मैं उसका कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।